बनने के बाद देश में सबसे ज्यादा निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर कहीं हुआ है तो वो मेरे महाराष्ट्र में हुआ है। शिंदे जी, इसके लिए भी आपको और आपकी टीम को बधाई। और इसका एक बहुत बड़ा लाभ आप लोगों को हुआ है। अकेले इस क्षेत्र में अब तक 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के समझौते हो चुके हैं। 45,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स यहां आ चुके हैं। आने वाले समय में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहां काम करेगी। इसके लिए यहां महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। और इस सब का नतीजा क्या है? ज्यादा निवेश, ज्यादा कंपनियां, यानी संभाजीनगर और मराठवाड़ा के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर, ज्यादा से ज्यादा रोजगार। साथियों, महाराष्ट्र में विकास के इस महायज्ञ के साथ ही हमारी सरकार विरासत का अनुष्ठान भी कर रही है। भगवान विट्ठल के भक्तों की सुविधा के लिए हमने पालकी महामार्ग का निर्माण करवाया है। महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के लोग दशकों से मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। मराठा गौरव से जुड़ा ये काम भी बीजेपी ने ही पूरा किया है। साथियों, अगाड़ी वालों ने महाराष्ट्र की परेशानियों को बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। मराठवाड़ा में लंबे समय से पानी का संकट रहा है, लेकिन कांग्रेस और अगाड़ी वाले हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हमारी सरकार में पहली बार सूखे के खिलाफ ठोस प्रयास शुरू हुए। महायुति की सरकार ने वैतरणा और उल्लास सब बेसिन से पानी मराठवाड़ा तक पहुंचाने का फैसला लिया है। जब देवेंद्र जी सीएम थे तो उन्होंने जलयुक्त शिवार योजना भी बनाई। जलयुक्त शिवार योजना से मराठवाड़ा में जल संकट सुधरना शुरू हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, बीच में 2.5 साल के लिए इन अगाड़ी वालों की सरकार आ गई थी। इन्होंने इस योजना को भी बंद कर दिया था। जब महायुति की सरकार आई तो ये काम दोबारा शुरू हुआ। छत्रपति संभाजीनगर में पानी की सप्लाई के लिए महायुति सरकार ने 1600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा दिए थे। इस पर भी अगाड़ी वालों ने ब्रेक लगा दिया था।
अब जब उसे दोबारा शुरू किया गया है तो इस योजना की लागत बहुत बढ़ गई है। इसके लिए अब केंद्र सरकार अलग से 700 करोड़ रुपए दे रही है। ये फर्क है महायुति और अघाड़ी वालों में। ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में सरकार पानी और सूखे से मुक्ति दिलाने वाली होनी चाहिए या इन योजनाओं को ठप करने वाली होनी चाहिए? ये अघाड़ी वाले बूंद बूंद पानी के लिए आपको तरसाएंगे कि नहीं तरसाएंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र से सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक बड़ी खबर का रुख